वो सुधर जाए शिक्षा मंत्री, अभी भी अपना बयान वापस ले लें। और जो नॉन मेरिट है उनका तो कहानी ही आप मतलब ना कहें, सिर्फ मेरिट वाले का ही नियोजन में भेजा। अगर आप मधेपुरा में बीओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कह रहा था कि अपना नानी मौसी मौसा फूफा फूफी सबको नौकरी लगा दिए, और कहाँ से पैरवी है मंत्री जी के पास पैरवी हमरा होता है, कौनो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शिक्षा मंत्री से बर्खास्त भी किया है, सस्पेंड किया गया। सस्पेंड मैंने मजा होता है, बिना कामे के पैसा मिल रहा है, वो तो बढ़िया है। समझ रहे हैं, बीएड के नाम पे लोग पैसे लेकर नंबर देते हैं, नियोजन में नंबर बेसिस पर वो हम लोग को जॉब देंगे। नंबर बेसिस पे पैसे वाले पूंजीपति जाएंगे, जहाँ हम लोग जानते हैं बिहार में 2 ही आदमी को जॉब होगा, एक पैसे वाले का और एक जान पहचान वाले का। पैसे वाले पूंजीपति और जान पहचान वाले का होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BC 24 न्यूज़ में हूं आपके साथ सनी कुमार। पटना की सड़कों पर लगातार जो STT अभ्यर्थी हैं सड़कों पे उतरे हुए हैं, और उतरने के साथ ही आज एक बार फिर से गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे आए हुए हैं और एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। क्या कुछ ऐलान होगा, और इससे पहले भी इन्होंने ऐलान किया था, तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या ऐलान होने वाला ये बताएं। सबसे पहले NBC 24 को और आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा मुद्दा उठाया। महोदय, हम लोग स्टेट 2019 के अभ्यर्थी हैं। हमारा जो विज्ञापन निकाला गया था 2019 में, उस विज्ञापन के आधार पर मैंने फॉर्म भरा, परीक्षा दिया, रिजल्ट आया 21 जून 2021 को। और रिजल्ट के बाद जब हम लोग 30,675 बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान अभ्यर्थी जब सेलेक्ट हो जाते हैं, तब बारी थी नियुक्ति पत्र देने की और आगे की प्रक्रिया करने की। लेकिन क्या किया गया, सुनियोजित तरीके से हमारे साथ जो पीछे कम नंबर वाले 50,000 अभ्यर्थियों के हमारे साथ मिक्स कर दिया गया, और मिक्स के कहा गया कि चले जाइए नियोजन इकाई। और नियोजन इकाई में क्या होता है, हम यही तो चिल्ला रहे 2 महीने से गला फाड़ फाड़ के। नियोजन इकाई में क्या होता है, नियोजन इकाई में कलेक्शन होता है, पता है ना, नियोजन इकाई में कलेक्शन होता है। अभी कल ही ना पर्दाफाश हो गया, कहाँ लोग भाई, मधेपुरा में बीओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कह रहा था कि अपना नानी मौसी मौसा फूफा फूफी सबको नौकरी लगा दिए, और कहाँ से पैरवी है मंत्री जी के पास पैरवी हमरा होता है, कौनो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शिक्षा मंत्री से बर्खास्त भी किया है, सस्पेंड किया गया। सस्पेंड मैंने मजा होता है, बिना कामे के पैसा मिल रहा है, वो तो बढ़िया है। ओकरा ला तो बढ़िया, वो बैठ के धांधली करेगा। बिहार में 8,000 नियोजन इकाई है, 8,000 में शिक्षा मंत्री जी को चुनौती है। अगर नैतिकता बची है ना रत्ती भर, तो 8,000 में तो आप जांच करा लो, आप 8 को निकाल दो जिसमें एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मैं स्टेट 2019 के प्रतियोगिता से बाहर हो जाऊंगा। निकालो 8 को, लेकिन नहीं, आप नहीं निकालेंगे 8। ये जो नियोजन इकाई का ढकोसला है ना, ये लूटपाट का एक जरिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी पर मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि महोदय, आपकी साख को गिरा रहे हैं शिक्षा मंत्री, आपकी साख को गिरा रहे हैं शिक्षा मंत्री, इन पर रोक लगाया जाए। इन्होंने असंवैधानिक तरीके से हम विद्वान अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ करके विज्ञापन के चयन प्रक्रिया को बदल दिया, और हमें नियोजन कहीं जाने को करें 50,000 के लोगों के साथ, और वहां सेटिंग करवाए हैं। सब पैसा तहसीलने की तैयारी चल रही है, 10 लाख 15 लाख। हम कहां से देंगे 10 लाख 15 लाख रुपया, बताइए? हम विद्वान अभ्यर्थी कहां से देंगे 10 लाख 15 लाख रुपया? तो हम तो यहाँ 10 लाख 15 लाख नहीं देने वाले थे। तो इन्होंने क्या कहा, षड्यंत्र के तहत नियोजन इकाई में भेज दिया और कहा कि जाओ वहाँ 10-10 लाख सब 10-10 लाख पहुंचेगा इनके पास। ये एक तरीका है। और मैं बिहार के सभी अभ्यर्थियों से, मेरे साथियों 94,000 वालों, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, खोलो पोल सरकार की, खोलो पोल शिक्षा मंत्री की। 94,000 8 नियोजन इकाइयों में धांधली पे धांधली। मेरे पास 500 फोन आए हैं महोदय कि मेरा ज्यादा नंबर है, कम वाला का हो गया, ज्यादा वाला का नहीं हो गया। तो इसलिए घर में मत बैठो, निकलो। और हम लोग, आप अगर निकलोगे घर में, तो हम 30,675 को भी इसका इंसाफ मिलेगा, और दुनिया को और देश को बताएंगे कि बिहार में जो नियोजन इकाई का ढकोसला है वो एक लूटपाट का जरिया है, लूटपाट का जरिया है। 2 तारीख को क्या ऐलान होने वाला है वो बताइए। हम अपने सरकार से अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से रखने के लिए 2 अक्टूबर को अनिश्चितकालीन अनशन की तैयारी कर दी है, और हम गर्दनीबाग में सरकार से परमिशन लेकर के गर्दनीबाग में अनशन पे बैठ जाएंगे महोदय। और वहां पे फिर हम सरकार को कहेंगे कि अब तुम कुछ भी कर लो, हटने वाले नहीं है, विज्ञापन का पालन करो। और बिहार के 12 करोड़ जनता को, बुद्धिजीवियों के, माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के महान न्यायाधीश महोदय से हाथ जोड़कर विनती है, महोदय, नियोजन इकाई में हमें षड्यंत्र की तरह भेजा जा रहा है। हमारे विज्ञापन को असंवैधानिक तरीके से खारिज कर दिया गया, उसको रोका जाए, और जो भी काला चिट्ठा है नियोजन इकाई का, उसको खोला जाए, और सारे भ्रष्ट अधिकारियों को सिरे से बर्खास्त किया जाए। प्रशासन आदेश नहीं देती धरना करने के लिए, तो क्या करेंगे? सरकार अगर आदेश नहीं देगी फिर भी हम बैठेंगे, फिर भी बैठेंगे, वहीं गर्दनीबाग बैठेंगे। अरे हमने कह दिया है कि सब सर में कफन बांध के निकल गए हैं।
संविधान की रक्षा और बापू की रक्षा के लिए अनिल अपनी जान की बाजी लगा देगा, जान की बाजी लगा देगा। जान की चिंता नहीं है, चिंता संविधान की और चिंता विज्ञापन की है। पहले भी कहा है, विज्ञापन मेरी माँ है और विज्ञापन मेरा गीता और कुरान है, कोई छेड़ नहीं सकता। जो छेड़ेगा इसको छूने की कोशिश करेगा और जो कोशिश करके जिस कुर्सी पर बैठेगा हम उस कुर्सी में आग लगा देंगे। हमने बोला है पहले। 5 तारीख को आपने भी कहा था, 5 तारीख से भी कुछ घोषणा किया था आपने, उसमें क्या मिला आपने अच्छे से देखा? अब 2 तारीख की आ रही है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती की तारीख आ रही सामने, क्या बदलाव होगा दोनों में? 5 सितंबर को हमने शिक्षक दिवस के अवसर पे हम लोग जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया था और सरकार को हमने अल्टीमेटम दिया था, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि सरकार अपने फैसले जो 26 जून का जो फरमान है उसे बदल जाए, लेकिन सरकार हमारी बातों को नहीं सुनी। इसलिए हम लोग सभी लोग मिल करके डिसाइड किए हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन से गांधी जी के कदमों पे चलते हुए हम लोग जो है कि धरना प्रदर्शन करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। और हम दूसरी बात कहना चाहते हैं, ये तो हम लोग का होगा ही, दूसरी बात कहना चाहते हैं कि ये सरकार जो पूरी परिपाटी जो की है ना, ये सरकार जो हम लोग को 26 जून का फरमान जारी किया है, इसी भ्रष्टाचार के प्राथमिक में देख लिए, प्राथमिक कैसे कैसे घोटाले हुए, 8-8 लाख मांगे जा रहे हैं, एक विद्यार्थी से 8-8 लाख पैसे मांगे जा रहे हैं। इसलिए नॉन मेरिट को मेरिट किए शिक्षा मंत्री, क्योंकि वो जानते थे कि वो फिर पैसा तसलने वाला काम होगा, फिर नियोजन में भेजेंगे। और बीएड की स्थिति ग्रेजुएशन क्या समझ रहे हैं, बीएड के नाम पे लोग पैसे लेकर नंबर देते हैं, नियोजन में नंबर बेसिस पर वो हम लोग को जॉब देंगे, नंबर बेसिस पे पैसे वाले पूंजीपति जाएंगे। जहाँ हम लोग जानते हैं बिहार में 2 ही आदमी को जॉब होगा, एक पैसे वाले का और एक जान पहचान वाले का। पैसे वाले पूंजीपति और जान पहचान वाले का होगा, और हम लोग को इसको होने नहीं देंगे। आने वाले भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए ऐसा हम होने नहीं देंगे। सरकार हम लोग पर जितना भी जुल्म कर ले, हम लोग को मेरिट कैंसिल कर दिया, उसको हम लोग कोर्ट में गए हैं, कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब में जाएंगे और अपने प्रदर्शन को रास्ते पे भी, रोड पे भी मांगेंगे। चलिए, शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया था कि आप लोग की मांग पूरी की जाएगी, उस पर सुनवाई की जाएगी, हुई नहीं? हम लोग ये शिक्षा मंत्री ऐसे समझने वाले हैं ही नहीं। कैसे समझेंगे शिक्षा मंत्री? बिल्कुल ये समझेंगे, कोर्ट के जरिए भी हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग का मामला न्यायालय में न्यायाधीन है और हम लोग 2 अक्टूबर को पूरे बिहार में गर्दनी बाग के धरना स्थल से दिखा देंगे कि हम मेरिटधारी में कितना शक्ति है। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हम लोग करने जा रहे हैं। सरकार हमारी मांगे तत्काल पूरा करें, क्योंकि हम लोग परीक्षा देकर आए हैं, मेरिट में आए हैं। और शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि मेरिट अर्थहीन है। क्या आप भी अर्थहीन हैं? क्या आपके परिवार में भी लोग नॉन मेरिट से आए हुए हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसलिए शिक्षा मंत्री, हम आपको समझा देना चाहते हैं कि हम मेरिट का सम्मान कीजिए, बिहार के भविष्य को सम्मान कीजिए, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सम्मान कीजिए और तत्काल हम लोगों को जो है नियुक्ति देने का काम कीजिए। मैं आपसे मांग करता हूँ। तत्काल नियुक्ति की मांग है। एक महिला भी आई हुई यहाँ पे, आप भी अभ्यर्थी हैं, क्या कहना है आपका? शिक्षा मंत्री ने तो साफ तौर पे कह दिया कि आप लोग की मांग सुनी जाएगी, पूरी की जाएगी, लेकिन थोड़ा समय मांगा था। अब आप 2 अक्टूबर गांधी जयंती का समय दे रही हैं कि आप उस दिन से आमरण अनशन में बैठने जा रही हैं, तो क्या लगता है 5 सितंबर का भी दिन था, 2 अक्टूबर का भी दिन, क्या बदलाव रहेगा और क्या खोया, क्या पाया आपने? देखिए, शिक्षा मंत्री जो बयान देते हैं तो वो सही नहीं, कभी बोलते हैं कि ठीक है आपका सही होगा काम, कभी बोलते हैं कि नहीं। शिक्षा मंत्री से मेरा यही कहना कि मंत्री आप जो भी मतलब जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं अभी मानसिक रूप से वो एकदम बिल्कुल प्रताड़ित हो रही हैं। आपसे अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं शिक्षा मंत्री से कि जितनी भी महिला अभ्यर्थी, जैसे 30,675 अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में आए हैं, जो उनका नोटिफिकेशन के अनुसार उनका बहाली लेने का कहा गया था, इसीलिए हम लोग महिला जेंट्स जितने भी हमारे भाई लोग इस बार के नोटिफिकेशन को देखकर हद से ज़्यादा मेहनत किए हैं। अपना काम छोड़कर, ड्यूटी छोड़कर, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, वो अपना स्कूल छोड़कर रात दिन मेहनत करके मेरी लिस्ट में आए हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री ऐसा बयान देते हैं मेरिट और नॉन मेरिट को कहाँ से घुसा दिए, जबकि नोटिफिकेशन में था कि जितने मेरिट में आएंगे उतना ही को नियुक्ति दिया जाएगा, डायरेक्ट नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ना कि उनको नियोजन में भेजा जाएगा। नियुक्ति पत्र देने के तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। और जितना मतलब कैटेगरी वाइज रिजल्ट निकला है, तो कैटेगरी वाइज रिजल्ट निकाल के भी अलग से वो जो है नॉन मेरिट करके और बहाली को फंसाना चाहते हैं। और जितनी भी हम लोग मेहनत किए हैं, शिक्षा मंत्री जी से हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत से गरीब महिला है जो अपने काम धंधे बाल बच्चे को छोड़ के रात दिन मेहनत किए हैं। कम से कम महिला अभ्यर्थी और जितने भी हमारे भाई भी हैं
मेहनत किए हैं। आप रहम करें और अपना जो बयान है उसको उससे अभी भी मतलब वो सुधर जाए। शिक्षा मंत्री अभी भी अपना बयान वापस ले लें और जो नॉन मेरिट है उनका तो कहानी ही आप मतलब ना कहें, सिर्फ मेरिट वाले का ही नियोजन में भेजा। अगर आपको नियोजन में भेजना तो नॉन मेरिट का साइड से आप उसका निकालिए और नियोजन में भेजिए। पहले शिक्षक दिवस, इस पर गांधी जयंती, जी क्या लगता है कि नतीजा क्या होगा? बिहार में शिक्षा का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा, इसलिए कि शिक्षक लोग इतना शिक्षक सब होकर इतना परेशानी उठा रहे हैं कि आज रोड पर निकले हैं। शिक्षक का कोई माने नहीं रहा और बिहार में महिला का भी कोई माने नहीं रहा। तो बिहार में ना तो शिक्षक का मान सम्मान है, ना ही महिलाओं का मान सम्मान है। साफ तौर पे एसटीटी अभ्यर्थी का कहना है कि हमें किसी भी तरीके से ज्वाइनिंग चाहिए, बस हमारा वेरिफिकेशन करिए और हमें नौकरी दीजिए। अगर किसी को साइड से लाना है तो अलग से आप उसके लिए नोटिफिकेशन निकालिए, उसके तहत ही आप काम करिए। लेकिन साफ तौर पर शिक्षा मंत्री बोल रहे कि एक मेरिट लिस्ट है और एक नॉन मेरिट लिस्ट है। ऐसे में जो बहस है वह छिड़ चुकी है मेरिट लिस्ट वालियों की और नॉन मेरिट लिस्ट वालों की, जो बहस है वह छिड़ चुकी है। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं आपस में कहीं ना कहीं भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2 अक्टूबर को जब पटना की सड़कों पे माफ़ करें गांधी मैदान की गांधी मूर्ति के नीचे जब ये अभ्यर्थी आएंगे तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ नतीजा देखने को मिलता है। एक ऐसी खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।